हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं बड़ी खबरें लेकर आया हूं, जिनका असर डायरेक्टली आपको इस मंथ की सैलरी और पेंशन पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, जिनमें पहली खबर है, बहुत सारे पेंशनर्स, कर्मचारी, इवन फैमिली पेंशनर्स मुझसे ये पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या 8वें वेतन आयोग में 8th सीपीसी में डीए और डीआर को मर्ज किया जाएगा। क्या उसमें आगे फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, आपके हिसाब से बताएं। तो मैं उसमें ये बताने वाला हूं, साथ ही साथ कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है डीए मर्जिंग को लेकर के, उस पर भी मैं यहाँ पर थोड़ी डिटेल में बात करूंगा। साथ ही साथ फरवरी मंथ की पेंशन और सैलरी को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उस पर भी मैं यहाँ पर डिटेल में बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, या फिर उनको उनके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या होती है। आप सामने देख भी सकते हैं, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो हमसे जुड़कर अपनी समस्याओं को सॉल्व करवा चुके हैं। तो आपको करना ये, सामने सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, देन ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और 29 रुपये का वहाँ से आप पेमेंट करिए। और पेमेंट करने के बाद आप हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर हो जाएंगे, प्रीमियम मेंबर हो जाएंगे। और आप जैसे ही कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट में नाम सहित आप वहाँ पे स्टार मार्क होगा और उसके बाद में डायरेक्टली हम उसको विद इन 15 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई कर पाएंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स मुझसे पूछ रहे थे कि 8वें वेतन आयोग में जो डीए और डीआर की मर्जिंग को लेकर बात की जा रही है वो कैसे काम करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपका जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है, यानी अभी प्रेजेंट में 55% है। अब 55% के बाद में कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जुलाई में हम मानकर चलते हैं कि 4% तक बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 0.1% से आपका डीए और डीआर जनवरी में 56% होने से रह गया। तो आगे आने वाले दिनों में हम मानकर चलते हैं कि डीए और डीआर आपका काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी और 4% तक पहुंचेगा। जुलाई 2025 में ये 50, आप समझिए कि 55 से 59 तक पहुंचेगा। और हम मानकर चल रहे हैं कि जनवरी 2026 में, यानी 1/1/2026 में इसमें बढ़ोतरी हो करके ये हमें फाइनली 63% तक पहुंचेगा, या 62 या 63 के आप हम 63 मानकर चल रहे हैं। तो अब जैसे किसी कर्मचारी की हम मान के चलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर, या बोल सकते हैं कि डीए मर्जिंग कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक होगी उसको हम यहाँ पर 1 मान के चलेंगे, ठीक है। और दूसरा, अब आपका जो 63% डीए और डीआर आया है उसको 0 किया जाएगा आपकी बेसिक में, तभी वहां पर नया फिटमेंट फैक्टर तैयार किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर भी ऐसे तैयार किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे ही ये 63 होगा उसमें 100 का डिवीजन होगा, 100 का डिवाइड करने के बाद 0.63 होगा, यानी अब आपका जो करंट में फिटमेंट फैक्टर होगा वो होगा 1.63। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि 1.63 के कम या 1.637 के आसपास फिटमेंट फैक्टर होगा, वो सरासर लोग गलत हैं। हमने आपको बताया कि 1.63 फिटमेंट फैक्टर वहां पर जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद गवर्नमेंट उसमें जितना भी बेसिक में बढ़ोतरी करेगी उसी के हिसाब से वहां पर बढ़ोतरी की जाएगी। जैसे अगर 20% की बढ़ोतरी होती है तो उस हिसाब से 1.63 के बाद बढ़ोतरी होगी, या 25% बढ़ोतरी होगी। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो लगता है ये 25% तक इसमें बढ़ोतरी शामिल है। तो ये 1.95 या फिर 2 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहने की उम्मीद है। और वहां से अब डीए और डीआर 0 हो जाएगा। अब डीए और डीआर वहां पर 0 हो जाएगा। उसके बाद 1/1/2026 से आपको 0 से डीए स्टार्ट होगा और आपकी नई बेसिक बनेंगी, नए पे लेवल्स बनेंगे, नए उसमें अलाउंसेस के सारे अलाउंसेस उसमें चेंजेस होंगे, चाहे वो टीए हो, चाहे वो डीए हो, एचआरए हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो, हॉस्टल सब्सिडी अलाउंसेस हो, हार्डशिप अलाउंसेस हो, रिस्क अलाउंसेस हो, या अलग अलग जो और अदर अलाउंसेस मिलते हैं वो सब उसमें
फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस हो, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेंशनर्स के लिए, तो इन सब अलाउंसेस में वहाँ से बढ़ोतरी होगी। और एचआरए जो है कर्मचारियों का, वो मिनिमम एक्स सिटी में पिछली बार 5400 रखा गया था, तो अब उसको वहाँ से भी उसको अपग्रेड किया जाएगा, वहाँ से उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, डीए किस हिसाब से मर्ज होगा, साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए पे लेवल है, ग्रेड पे वहाँ से कैसे काम करेगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। स्पर्श ने कर्मचारियों के लिए, स्पर्श ने पेंशनर्स के लिए फरवरी मंथ की सैलरी स्लिप जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जो एप्लीकेशन के जरिए, वेबसाइट या पोर्टल के जरिए फरवरी माह की आप पेंशन स्लिप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग गेटवे से पेंशन लेते हैं उनके लिए लास्ट वर्किंग डे तक या उससे पहले तक वहाँ पर फरवरी की पेंशन जो है फरवरी की पेंशन स्लिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट वर्किंग डे पर आपकी पेंशन आ जाएगी। हाँ, जो पेंशनर्स ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है या उनका अपडेट नहीं हो पाया था, उनको आपको ध्यान रखना है कि कैसे अपडेट होगा, साथ ही साथ कैसे उन चीज़ों में कैसे काम करना है, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका था। क्योंकि एक पेंशनर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें बताया था कि उनकी पेंशन लास्ट मंथ नहीं आई थी, अगर उन्हें सबमिट कर दिया होगा और स्टेटस भी चेक कर लिया होगा सबमिट का, अप्रूव्ड का, तो उनकी पेंशन आएगी, अदरवाइज पेंशन फिर से रुक सकती है। तो आप टाइम से सारी चीज़ें और सारे अपडेट करके रखते रहें। अब बात करते हैं एक और, जो कि आ रही है 18 मंथ के डीओडीआर के एरियर्स पर। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जो 18 माह का एरियर्स है, उस पर पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। बहुत सारे पेंशनर्स ने बोला था कि 18 माह का एरियर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही बोल चुकी है कि 18 मंथ्स का एरियर है जो है कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए नहीं दिया जाएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी है। लेकिन जो मीडिया में अब खबरें आ रही हैं या सूत्रों की माने, तो कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के 18 माह के डीए और डीआर के एरियर्स पर भी एक बड़ी मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब से 8वें वेतन आयोग का गठन का ऐलान हुआ है, तब से 18 माह के एरियर्स को लेकर के संभावनाएं या बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बैठक हो सकती है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी, साथ ही साथ इसमें यूनियंस के अधिकारी और डीओपीटी के अधिकारी शामिल हो सकते हैं, जो कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हो सकती है, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के 18 माह के डीए और डीआर के एरियर्स के बारे में बातचीत हो सकती है, उसमें डिस्कशंस हो सकते हैं। हालांकि मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, आप भी कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से क्या चांसेस हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर अपडेट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर वाकई में पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों को 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो ऐसे में सबसे बड़ी खुशखबरी उन्हीं के लिए होगी। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए इससे बड़ी खुशखबरी बिल्कुल नहीं हो सकती कि उनको 18 माह के एरियर्स प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना प्रभावित करेगा, साथ ही साथ उनके लिए कितनी बड़ी वहाँ पर राहत प्रोवाइड करेगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, यस या नो जरूर लिखिएगा। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर करेगा, आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें थी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।